एक राजा के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी होती है। वह घोड़ी कई बार राजा के युद्ध में प्राण बचा चुकी है। वह राजा के प्रति बड़ी वफादार है। कुछ दिनों बाद घोड़ी है वो एक बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा काना होता है, लेकिन वह शरीर से हष्ट पुष्ट और सुडौल होता है। वह अपने बच्चे को बड़ा करती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो वह एक बार अपनी माँ से प्रश्न करता है कि माँ, मैं शरीर से तो बहुत बलवान हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ, लेकिन मैं काना क्यों हूँ? तब उसकी माँ कहती है कि एक बार सवारी करते वक्त राजा ने उसके ऊपर कोड़े से मार दिया था, इसलिए वह काना है। यह बात सुनकर उस घोड़े को राजा के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। वह कहता है कि वह राजा से बदला लेगा। माँ उसको मना करती है। वह कहती है कि राजा हमारा पालन पोषण करता है, वह हमारे अन्नदाता है। हम अगर राजा को कभी गुस्सा आ भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बदला लें, लेकिन वह नहीं मानता है और वो कहता है कि वह राजा से बदला जरूर लेगा। वह राजा से बदला लेने की ठान लेता है और हमेशा यही सोचता रहता है कि वह राजा से कैसे बदला ले। एक बार उसे मौका भी मिल जाता है। एक बार राजा उस घोड़े को अपने साथ युद्ध में ले जाते हैं। जब राजा है वो उस युद्ध में घायल हो जाते हैं, लेकिन घोड़ा है वो उस राजा को वहीं पर छोड़ के भी आ सकता था, और अगर वहां पर उसको छोड़ देता तो हो सकता है राजा मर जाता या वहां पर दुश्मनों द्वारा पकड़ा जाता। लेकिन वह घोड़ा ऐसा नहीं करता है। वह उसको वहां से वापस अपने घर महल पहुंचा देता है। और उसको घोड़े को भी इस बात का बड़ा ताज्जुब है। क्योंकि वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसे राजा से बदला लेना है। उसको यह सोच सोचकर बड़ा अचंभा हो रहा है कि उसने राजा से बदला क्यों नहीं लिया। वह अपनी माँ से पूछता है कि उसने राजा से बदला क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसे तो राजा से बदला लेना था। उसने राजा को वहीं पर ही क्यों नहीं छोड़ दिया। तब माँ हंसती है और कहती है कि तुम्हारे खून में और तुम्हारे संस्कारों में धोखा देना है ही नहीं। तुम्हें मैंने पाला है। तुम्हारे संस्कार मैंने तुम्हें ऐसे नहीं दिए हैं कि तुम राजा को धोखा दो। तुम्हारे खून में गद्दारी नहीं है, इसलिए तुमने राजा को धोखा नहीं दिया और तुम्हें वहां पर और उनको वहां पर नहीं छोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे संस्कार ही हमारे बच्चों में आते हैं। एक माता पिता के संस्कार, जैसे माता पिता उन्हें संस्कार देते हैं, वही संस्कार बच्चों में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।